नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। लालपुर थाना क्षेत्र की घटना, एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। उसमें फवाद और शदाब की नाम लगातार आती है और इन खबर को लेकर चर्चा में है। और हमारे साथ भैरव सिंह है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। भैरव जी, ये जो लगातार चल रही है घटना है, जो आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या लगता है, एक साजिश है या माइंड वॉइस है? देखिए, केवल साजिश का बात नहीं है, साजिश तो है ही। एक सुचारू रूप से प्लान्ड वे में घटना को किस प्रकार अंजाम दिया जाए, किस प्रकार हिंदू लड़कियों को जो है प्रताड़ित किया जाए, या तो उनका रेप कर दिया जाए, या तो लव ज्यादा फंसा दिया जाए, या तो प्यार जाल में फंसा करके गलत वीडियो बना लिया जाए और उनको ब्लैकमेल किया जाए। ब्लैकमेल भी इस प्रकार किया जाए कि अगर तुम मेरे दोस्त के साथ नहीं सोओगी तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। कितने बच्चियां ऐसी हैं जिनका गलत वीडियो बना करके उनके बॉयफ्रेंड ने हिंदू बहनों को कैयक अपने दोस्तों के सामने परोसने का काम किया है। कितने केसेस से सामने खुल करके आए हैं। और आज जो है झारखंड की स्थिति ऐसी है कि रांची जो है एजुकेशन हब है। पूरे झारखंड नहीं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, सभी राज्यों से यहाँ अपने बेटे बेटियों को पढ़ने भेजते हैं। झारखंड के 24 जिला से लोग अपने बेटियों को पढ़ने भेज रहे हैं। जो बच्चियों को यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं, जो डॉक्टर का पढ़ाई कर रही है, डेंटिस्ट का पढ़ाई कर रही है, उस बच्ची का अगर बलात्कार हो जाता है, आप सोचिए 3 साल की बच्ची का लालपुर थाना क्षेत्र में रेप हो गया, 12 साल की बच्ची का रातुमुरु क्षेत्र में रेप हो गया। इस प्रकार की घटना, जब रांची का, झारखंड का राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, तो आपको लगता है कि अन्य जिलों से माँ बाप अपने बच्चियों को और बेटों को यहाँ पढ़ने भेजेंगे? इसको कैसे अवेयर किया जाए? इस तरह घटना में कैसे लोग फंस जाते हैं? बर्थडे के नाम पे बुलाया जाता है, पिज्जा खिलाया जाता है, दवाई मिलाया जाता है। नहीं, तो आतंकवादी कैसे आतंकवादी बन जाता है, कैसे अपना सीना में बम लेके फट जाता है, कैसे लाखों लोगों को मारने के बाद हम उसको जन्नत नसीब होगा उसके दिमाग में भर दिया जाता है, कैसे 72 हुरों का चक्कर में कई लोग बम बांध के फट जाते हैं। ब्रेन वॉश किया जाता है। वही ब्रेन वॉश का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ उतरे हैं कि ये ब्रेन वॉश उसी का हो सकता है जो इस प्रकार के जिहादी मानसिकता वाले लोगों के संपर्क में अगर आएंगे, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। अंततः या तो आपका बलात्कार हो जाएगा, या तो आप बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाएंगी, या तो आपके शरीर को काट काट करके फ्रिज में डाल दिया जाएगा या नदी नाले में फेंक दिया जाएगा। आगे आप लोग क्या करें? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे क्या रणनीति है? अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेंगे, आग्रह करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस विषय को डाला जाए। 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में भी एक घटना थी जहां रेप और मर्डर किया गया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला गया। 56 दिन के अंदर अपराधी को आजीवन कारावास दिया गया, फांसी की सजा सुनाया गया। तो झारखंड में भी इस प्रकार का अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अगर इस बच्ची को आप न्याय दिला देते हैं और उस लड़के को तुरंत सजा हो जाती है, तब लोगों में जागरूकता आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे कि अपने बेटी को इस प्रकार के लोगों से मिलने से बचाइए। और अपराधी भी जो है अपराध करने में 100 बार सोचेंगे अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उनको सजा हो जाती है। तो प्रशासन पे कितनी भरोसा? क्या तब प्रशासन, 2 तो अभी गिरफ्तार, 1 बाहर है। भरोसा इस प्रकार का हो जाता है कि दानिश का बाप मोहम्मद असलम बोलता है कि 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए दे करके प्रशासन को हम खरीद लेंगे। ये बोलने का उसका हिम्मत कैसे हुआ? और इतना बोलने के बाद भी उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसके ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं किया गया? क्या खाली उस बलात्कारी बेटे का गलती है, उस बाप का गलती नहीं है जो लाखों रुपया देकर के अपने बेटे को बचाने का प्रयास कर रहा है कि हाँ बेटा तुम बलात्कार करते रहो, पैसा देकर हम तुमको छुड़वा देंगे? उसका गलती नहीं है क्या? वो अपराधी नहीं है क्या? तो इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने की आवश्यकता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा, प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा, हमारे रांची के कप्तान से आग्रह करना चाहूंगा। हमको प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है कि आप सजा दिलाइएगा, लेकिन कहीं चूक ना हो जाए, कहीं कोई अपराधी का सहायता न कर दे कुछ पैसे के लालच में। इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लड़कियां फंस जाती हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? केवल यही आग्रह करना चाहेंगे, अपने माता पिता और अपने संस्कार को याद रखिए। जिस माता पिता ने अपने सीने से लगा कर आपको पाला, इतना बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप डिसीजन ले सकें, और आप उसके बाद इस प्रकार का डिसीजन लेते हैं कि माँ बाप को लात मार के आप चले जाते हैं 2 महीने 2 साल के प्यार के चक्कर में, और फिर जब आपके साथ गलत हो जाता है तब आप अपने माँ बाप से रो करके वापस आते हैं। आप सोचिए उन माँ बाप के मन में क्या बीतती होगी कि जो शरीर का टुकड़ा होता है, बच्चा माँ बाप के शरीर का टुकड़ा होता है, जो एक टुकड़ा काट करके अलग करके ले गया, और पुनः जब वो प्रताड़ित हो गया, उस टुकड़ा सड़ गया, तो पुनः आकर के बोलती कि हमारे इस टुकड़े को अपने शरीर में वापस जोड़ लीजिए। तो उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी, आप ही सोचिए।